नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है और जब भी आपको मौका मिले समर्पण भाव से प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु देना इतना कि अहंकार ना आ जाए और दुख भी इतना ही देना प्रभु कि बस आस्था नहीं चली जाए। आस्था और विश्वास अद्भुत आपकी धरोहर है साथियों। और एक बात ध्यान रखना साथ, विश्वास तो वो दर्पण है, तोड़ो तो पहला जैसा रूप नहीं और जोड़ो तो पहला जैसा अक्ष नहीं। इसलिए विश्वास मजबूत रखते हुए परिपूर्ण भाव से प्रभु के प्रति प्रार्थना और प्रयत्न करिएगा, सफलता दामन चूमेगी। नमो नारायण। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2022 का अंतिम महीना यानी दिसंबर, यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से गणनाएं आपके लिए क्या संकेत दे रही है? क्या शकुन और शांति रहेगी इस महीने या फिर मानसिक वेदनाओं से गुजरना पड़ेगा? क्या परिवार साथ रहेगा? कुटुंब का साथ मिलेगा? घर में बरकत बचत होगी? घर में सुख रहेगा? संतान पक्ष क्या संकेत दे रहा है? युवाओं और विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन और कैरियर के हिसाब से यह महीना कैसा रहेगा? क्या बीमारियां परेशान करेगी या स्वास्थ्य ठीक रहेगा? कर्जे से मुक्ति मिलेगी? जीवन साथी का साथ मिलेगा? अनावश्यक पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी? पिता पक्ष कैसा रहेगा? कैरियर में संतुलन बनाएगा या फिर उठापटक का सामना करना पड़ेगा? कैसा रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन? इन सारी संभावनाओं के साथ पुनः एक बार आपके सामने दिसंबर महीने के राशिफल को लेकर उपस्थित हूं। यह आपका अपना चैनल है गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज। आपको लगता है कि इस चैनल पर जीवन उपयोगी जानकारी हासिल होती है, अवश्य इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। राशिफल पे आऊं, इससे पहले जान लेते हैं कि दिसंबर महीने में किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन है और माह के आरंभ में ग्रहों का संचरण किस राशि में होने जा रहा है। माह के आरंभ में सूर्यदेव वृश्चिक राशि में, बुधदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव 16 दिसंबर को अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। चंद्रदेव कुंभ राशि, मंगलदेव वृषभ राशि, बुधदेव वृश्चिक राशि। 3 दिसंबर को बुधदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 27 दिसंबर को बुधदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव मीन राशि, शुक्रदेव वृश्चिक राशि। 5 दिसंबर को शुक्रदेव धनु राशि में संचरण करेंगे। 29 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव मकर राशि, राहुदेव मेष राशि, केतुदेव तुला राशि में संचरण करें। यह है इस महीने का ग्रह योगा योग। मित्रों, साथियों, इन ग्रह योगा योगों का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने आज मैं रहूंगा। लेकिन अब मैं बात करूंगा धनु राशि की कि इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर इन धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले धनु राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव की बात करते हैं। धनु राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करे और शनिदेव से त्रिएकादश संबंध है। धनु राशि वालों के केंद्र का स्वामी राजयोग में विराजमान है। किस बात की कमी? रुके हुए काम बनेंगे, पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा, पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा और धन पक्ष सुदृढ़ होगा। संतान को सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, स्वाध्याय बढ़ेगा। भूमि भवन वाहन प्राप्ति के अच्छे योग। इस क्षेत्र में आप जहां भी आप काम कर रहे हैं, चाहे भूमि भवन वाहन, इस क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर, नवम दृष्टि 12वें भाव पर है। कामकाज, कैरियर, नौकरी, नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। बृहस्पति देव का यह संचरण धनु राशि वालों के जीवन के बहुत से क्षेत्रों में सफलता, सुलभता और सुरक्षा प्रदान करेगा। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे और आप अपने देश से बाहर रह रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं, आपको परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बात सूर्यदेव की करते हैं। सूर्यदेव धनु राशि वाले 16 दिसंबर से भाग्य स्थान का स्वामी कर वह भाव में संचरण कर रहे हैं। भाग्य स्थान का स्वामी 12वें भाव में संचरण करना इस बात का संकेत दे रहा है कि आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कामकाज को लेकर आगे बढ़ेंगे, रुके हुए काम भी बनेंगे और बाधाओं रुकावट से मुक्ति मिलेगी और जीवन के नए क्षेत्र का संकेत भी नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 12वां भाव हानि का भाव, बिना वजह का अवसाद, भारीपन, विषाद, आलस्य से आपको घेरा नहीं रहे, इससे आपको बचना होगा। आत्मविश्वास में कमी नहीं होने देना। लेकिन
मैं ये भी कह सकता हूँ कि यदि आप अपनी जन्मभूमि से दूर हैं तो सूर्यदेव आपको सफलता जरूर देगा। बात मंगल देव की करते हैं। दिसंबर के महीने में मंगल देव धनुराशि वालों के लिए 12वें और 5वें भाव के स्वामी और 6ठे भाव में वृषभ राशि में संचरण करें। 6ठे भाव में शनिदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव उत्तम परिणामों का संकेत दे रहे। कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, उत्साह और उमंग अच्छा रहेगा और साथ से भरे रहेंगे। मैं कह सकता हूं कामकाज को लेकर इस समय आपके ऊपर एक जनून सवार होकर आपको सफलता मिलेगी। बात बुधदेव की करते हैं। बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर 2 दिसंबर से धन राशि लगन भाव में संचरण करेंगे और 5 दिसंबर से बुधदेव और शुक्रदेव की युति लगन भाव में लक्ष्मी नारायण योग में निर्माण करेगी। ये योग कामकाज, कारोबार, कैरियर के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर देगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, मार्केटिंग के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। या जॉब को लेकर कोई परेशानी है तो ये समय जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति का संकेत दे रहा है। व्यवसाय को लेकर बुधदेव लाभ का अच्छा संकेत दे रहे। नए जनसंपर्क बढ़ेंगे और वैवाहिक जीवन में सुकून और शांति रहेगी। बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव 6ठे और लाभ भाव के स्वामी को 5 दिसंबर में बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में लगन भाव से संचरण करेंगे। शुक्रदेव सुख, समृद्धि, विलासा, गहरे ज्ञान, साधनाओं का प्रतीक है। आर्थिक क्षेत्र में एक से अधिक धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे और धन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा योग है, शानदार सफलता मिलेगी। बात शनिदेव की करें तो शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर स्वराशि मकर में धन भाव में संचरण करें और धन भाव में विराजमान शनिदेव बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध स्थापित करें। घर का वातावरण प्रसन्नचित और पुलकित रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार का अच्छा साथ मिलेगा क्योंकि शनिदेव धन भाव में विराजमान है। और वैदिक सूत्र ये संकेत है कि शनिदेव जहां विराजते उस भाव में वृद्धि करते। परिवार में नए मेहमान के आगमन का संकेत नजर आ रहा है। और दूसरा भाव बैंक बैलेंस भी है, घर में बरकत भी होगी और बचत भी होगी और सुदृढ़ता भी आएगी। बात राहुदेव की करें। राहुदेव मेष राशि में 5वें भाव में संचरण कर रहे हैं धन राशि वालों के लिए। और मेष राशि का राहुदेव धन राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। ऐसा नहीं त्रिकोण भाव में बैठा सफलता देगा, लेकिन शेयर मार्केट में थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। अकस्मात रिश्तों में उठापटक नहीं आए, इस बात पर भी थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। केतुदेव लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपकी पताका लहराएगी, लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। ये था 9 के 9 ग्रहों का लगन के हिसाब से धनुराशि पर क्या प्रभाव रहेगा दिसंबर के महीने में मेरा आंकलन। अब मैं विस्तार से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से दिसंबर का महीना धनुराशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं। मित्रों, साथियों, धनुराशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में राशि अधिपति बृहस्पति लगन भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें। कुटुंब भाव में स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव से त्रिकादश संबंध है। शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण दिसंबर का महीना सहज, संतुलन, सरलता से जीवन यापन करने का अवसर देगा। धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी, रिश्तों में नजदीक आएगी, रिश्तों के प्रति ईमानदार रहेंगे। उलझे पारिवारिक मसले सुलझने की ओर इशारा कर रहे हैं। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और सामाजिक रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति की बढ़ोतरी के साथ साथ लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। आप सामाजिक मामलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मन में उत्साह और उमंग बनी रहेगी। परिवार को लेकर समय ठीक है, परंतु वाणी में थोड़ा सा मिठास रखना पड़ेगा। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात के सिद्धांत को जीवन में उतार। सच बोलिए लेकिन थोड़ा सा मीठा बोलिए तो रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। वैसे 5 दिसंबर से शुक्रदेव और बुधदेव लक्ष्मी नारायण योग में आपकी जब राशि में लगन से संचरण करेंगे और सप्तम भाव पे दृष्टि करेंगे तो घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा, सुखद वातावरण का आपको लाभ मिलेगा। 16 दिसंबर में सूर्यदेव आप ही की राशि में लगन भाव से संचरण करेंगे। राशि अधिपति बृहस्पति स्वराशि मीन में चतुर्थ भाव में हंस नाम के पंच महापुरुष योग में समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। माता के संबंधों में अनुकूलता आएगी। मातृ पक्ष से प्यार और पैसे की प्राप्ति होगी। बृहस्पति देव की चतुर्थ भाव में उपस्थिति सुख, समृद्धि, वैभव, वृद्धि का संकेत दे रही। घर परिवार का जो वातावरण बड़ा मांगलिक रहेगा और मांगलिक कार्य संपन्न भी रहेंगे। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। धन राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने लगन भाव के स्वामी बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव से त्रिकादश संबंध। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण नक्षत्र गणना रात भरी परिस्थितियों का संकेत दे रही। लेकिन माह के प्रारंभ में 12वें भाव में 5 दिसंबर 3 ग्रहों का योग वक्री मंगल देव से दृष्ट होना इस बात का संकेत दे रहा है कि आंखें, स्किन, ब्लड प्रेशर, पित्त संबंधी परेशानी, सर्दी, जुकाम, बुखार से दिसंबर महीने का पहला सप्ताह सावधानी का संकेत दे रहा है। यह महीना व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से असंतुलन का संकेत है। मैं कहना चाहूंगा दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान प्रति सतर्क रहें, भावनात्मक बैलेंस बनाकर रखें, निराशा को अपने आसपास नहीं फटकने दें।
स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा जागरूक रहे। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ से आपका कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। सकारात्मक सोच, सात्विक जीवन शैली को अपनाएं और स्वास्थ्य की प्रति थोड़ा सा ध्यान दिया तो आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि धन राशि वालों के लिए द्वादश स्थान में वृश्चिक राशि के स्वामी वक्री मंगल देव का छठे भाव में विराजमान होना, 12वें भाव में वृश्चिक राशि है और उसके स्वामी मंगल देव कहाँ बैठे? छठे भाव। तो प्रतिकूल परिस्थितियां तो है भाई, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आंखों संबंधी कोई सिर दर्द है, ऐसी कोई परेशानी आपको है कि होने के संकेत नजर आते, उसी के समय लापरवाही नहीं करने का। धनराशि वालों के लिए, विद्यार्थी और युवाओं के लिए दिसंबर का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण अच्छा रहेगा। शिक्षा में सफलता के लिए ग्रुप स्टडी पर अधिक ध्यान दें, अच्छा लाभ मिलेगा। वे विद्यार्थी जो विदेश जाकर अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें सफलता मिलेगी। मन उनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने संबंधी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन इस महीने लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। MBA, IPS, UPSC, BTech, BCA के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों में प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा जहां आपको सफलता मिलेगी। आपके गार्जियन, आपके शिक्षक आपकी कार्यशैली से प्रभावित होगी और आपको सहयोग भी देंगे। धनराशि वालों को दिसंबर के महीने में राशि अधिपति बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं, हंस नामक, और चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कर्म स्थान यानी 10वें भाव पर है। पंचम पूर्ण दृष्टि 8वें भाव और 9वें पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर है। कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक लिहाज से दिसंबर का महीना शुरुआत से ही अनुकूलता और लाभ का संकेत दे रहा है। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बने। इस समय आपका कार्यस्थल पर मन लगाकर आप काम करने की वजह से कार्य क्षमता में वृद्धि और लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। देश विदेश से मनोनुकूल कारोबारी संबंध लाभ का अच्छा संकेत दे रहे। रुके सारे कार्य आपके सहजता से पूरे होंगे। आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत रहेगा। 5 दिसंबर से आपकी राशि में शुक्रदेव और बुधदेव का लक्ष्मी नारायण योग का संचरण और भाग्य स्थान के स्वामी सूर्यदेव 16 दिसंबर आपकी राशि लगन में संचरण करेगी। गोचर यह संकेत कार्य के प्रति आपकी रुचि, आपकी मेहनत आपको अवश्य सफलता की राह आसान करेगी। नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों से आपका संबंध बनेंगे और नई नौकरी की तलाश करें जातकों के लिए अनुकूल समय। नौकरी प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे और अच्छी जॉब की प्राप्ति भी होगी। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों के साथ संपर्क सूत्र बढ़ेगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कारोबार की स्थितियां आपके अनुकूल रहेगी और कार्यस्थल पर किया गया कोई भी प्रयत्न आपके लिए लाभदायक रहेगा। यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए मजबूती का संकेत दे रहा है। आय प्राप्त के साधनों में बढ़ोतरी होगी। एक अच्छा अमाउंट आप संचित कर पाने में सक्षम रहेंगे। सरकार से लाभ मिलेगा। अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ की प्राप्ति होगी और नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। परंतु स्वभाव में आक्रामकता पर आपको काबू रखना पड़ेगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। कोशिश करना होगा कि व्यर्थ के वाद विवाद, उलझने और तनाव आप पर हावी नहीं हो। आप शिक्षक हैं, आप वकालत कर रहे हैं, लेखक हैं, क्लर्क हैं, सलाहकार हैं, स्पीकर हैं, सफलता आपके साथ है। भाग्य आपका पक्ष दे रहा है, बस आपको थोड़ा सा संयमित रहना है। क्या उपाय करें? पका हुआ एक पपीता हर गुरुवार को किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा। इस महीने हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी पूजासन में घी का दीपक जलाए और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें और तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक सुबह शाम जलाना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। बृहस्पतिवार दिन पीले कपड़े, पीली दाल, गुड़, पीले वस्त्र का दान गरीब निधन लोगों को करेंगे तो हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये धनुराशि वालों का दिसंबर महीने का राशिफल था, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भ्रम, न भय, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, मेरा कभी दबाव नहीं। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं
और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।